नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित 30 प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियोस जो हैं आपको पसंद आ रही हैं। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, होम्योस्टेटस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? एरिक्सन, कैनन, थॉर्नडाइक, फ्राइड। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर है, कैनन। प्रश्न नंबर 2, बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों को सीखा जाना अधिगमन का एक डैश उदाहरण है? युगम, साहचर्य अधिगमन, धारणात्मक प्रत्यय अधिगमन, परंपरागत अनुबंधन या क्रमबद्ध अधिगमन। तो जो बच्चे जो है पहाड़े सीखते हैं वो एक क्रमबद्ध अधिगमन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, जेवी वॉटसन, आर गुदरी, डोनाल्ड हब, कैटलेबिन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जेवी वॉटसन। प्रश्न नंबर 4, नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने या दूर करने से किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी होती है? किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 जो है कि किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5, घोड़े की तस्वीर एक डैश उदाहरण है? प्रतीकात्मक उद्दीपक, प्रत्यक्ष या यथार्थ उद्दीपक, संकेतात्मक उद्दीपक, घोतक उद्दीपक। तो ऑप्शन 1 जो है प्रतीकात्मक उद्दीपक जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर है, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है? आक्रामक व्यवहार, सीखने में त्रुटियां, अत्यधिक बोलना, अति क्रियाशीलता। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर है, आक्रामक व्यवहार। प्रश्न नंबर 9, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है? यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोम, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, संज्ञान भावना। प्रश्न नंबर 10, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, माध्यम विज्ञान, मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया था कन्फ्यूशियस ने, गुरु नानक ने, महावीर ने या रूसो ने? तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज इसके इर्द गिर्द घूमती है। प्रश्न नंबर 13, की शिक्षा अधिकार अधिगमन अधिनियम के अनुसार बच्चों को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है? बालक की योग्यता, बालक की उम्र, बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता की शिक्षा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, बालक की उम्र। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्वलन प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं? निश्चित अंतराल अनुसूची, निश्चित अनुपात अनुसूची, भिन्न अनुपात अनुसूची या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर है, निश्चित अनुपात अनुसूची। प्रश्न नंबर 15, आनुषंगिक अधिगमन का अर्थ डैश है? घटनाओं से सीखना, अकस्मात या गैर इरादतन सीखना, कक्षा से बाहर सीखना या योजनाबद्ध अधिगमन। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर है, अकस्मात या गैर इरादतन सीखना। प्रश्न नंबर 16, मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए हैं, उसे याद करना
को डैश दर्शाता है? दीर्घकालीन स्मृति, प्रतिक्रियात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति या अर्धविषयक स्मृति? ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है प्रासंगिक स्मृति। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? B.F. स्किनर के द्वारा, क्रो और क्रो के द्वारा, R.B. केटल के द्वारा, L.A.L. पील के द्वारा। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा दी गई है L.A.L. पील द्वारा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? कैटलेबिन, I.P. पेवलॉव, वॉल्फगंग कोहलबर्ग या फिर ये सभी? तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, I.P. पेवलॉव। प्रश्न नंबर 19, सुपर ईगो परम इदम ईद का पूर्ण विपरीत है, यह कथन है? सत्य, असत्य, आंशिक रूप से सत्य या बेतुका कथन है? ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर है, सत्य। प्रश्न नंबर 20, मानव के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में मान्यता किस आयु काल को शामिल किया जाता है? लगभग 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, लगभग 7 से 11 वर्ष, लगभग 12 से 15 वर्ष। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, लगभग 7 से 11 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 22, विकास शब्द में डैश निहित है? केवल संरचनात्मक बदलाव, केवल प्रत्यात्मक बदलाव, दोनों, संरचनात्मक या प्रत्यात्मक बदलाव या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर है, दोनों, संरचनात्मक या प्रत्यात्मक प्रक्रियात्मक बदलाव। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सी विधि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? केस स्टडी मेथड, एस्ट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड? तो जो केस स्टडी मेथड है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का के अध्ययन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 24, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाया रखना? ड्रेवर, हेडफील्ड, कुप्पुस्वामी, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, ड्रेवर। प्रश्न नंबर 25, वह संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है? दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अंधकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती हुई वस्तु? तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। प्रश्न नंबर 26, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, जन संचार माध्यम? ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, माता पिता एवं परिवार। प्रश्न नंबर 27, प्रक्षेपण विधियां डैश के आंकलन के लिए उपयोग की जाती हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, व्यक्तित्व, अभिरुचि? ऑप्शन 3 व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 28, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा युग्म में सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी डैश करते हैं। कक्ष में उपयोगी विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखना? तो वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखना, ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से? तो जो डिस्लेक्सिया है ये है पठन विकार से संबंधित, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बातचीत नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, क्या प्रदर्शित करता है कि वह विद्यालय बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है जो उसे ज़्यादा बात करें? अध्यापकों की मांग होती है कि छात्र विद्यालय पर अधिक बात। प्रश्न ऑप्शन 3, वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती है। ऑप्शन 4, उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है कि उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें जो है आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।